तो जब भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है उसके बाद कुछ गलत होता है तो क्या बनता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनता है दोस्तों? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता है। तो कई वजह हो सकती है, जैसे मैंने एक तो आपको दे दी वजह कि भाई लॉफुल ऑब्जेक्ट था, अब वो लॉफुल नहीं है। उसके अलावा जैसे सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, गाड़ी के बारे में एग्रीमेंट किया, गाड़ी में ही आग लगी, इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया? वॉइड हो गया, अनलॉफुल हो गया। मैंने एग्जांपल दिया आपको, पार्टीज की डेथ हो गई, जो पार्टीज थी जो गाड़ी खरीद बेच रही थी वही मर गई, ठीक है। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकती है, कुछ सिचुएशंस हो सकती है जहां पे कोई भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता है, ठीक है। अब वॉइड से मिलता जुलता एक शब्द होता है इलीगल। कई बार बच्चे कंफ्यूज होता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में याद रखिए बच्चे, हर एक इलीगल एग्रीमेंट अपने आप बाय डिफॉल्ट वॉइड होता है, पर हर एक वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है इलीगल। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, अगर इलीगल ऑब्जेक्ट है, अगर इलीगल पर्पस तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। पर समझिए, कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने की कई वजहों में से केवल एक वजह है इलीगल। जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी एक और वजह है, पार्टीज की डेथ भी एक और वजह है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड हुआ है तो इसी वजह से हुआ है कि वो इलीगल। यहीं से ये लाइन निकलती है कि जरूरी नहीं है कि हर जो वॉइड एग्रीमेंट या हर कोई जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल ही, क्योंकि कुछ और वजह हो सकती है उसके वॉइड होने पर। हर एक जो इलीगल एग्रीमेंट, मतलब जो गैर कानूनी है, वो वॉइड